नाना जीवों तो अतीत काल में नाना जीवों की अपेक्षा से नो राजू बाहुल्य वाले राजू प्रतर प्रमाण का स्पर्शन उपलब्ध होता है। समझ में आया है कि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वैसे पहले समझाया हुआ, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं अपने को अनम्यूट करके। किसी का खुला हुआ है प्लीज रिक्वेस्ट है, बंद कर लें, बंद कर लें। किन्हीं का खुला हुआ है? प्रश्न, मेरुतल से नीचे छठी पृथ्वी तक के नारकियों का स्त्री और पुरुष वेदी त्रियंच और मनुष्यों में मारणांतिक करा के 5/14 राजू स्पर्शन और अधिक क्यों नहीं किया? क्योंकि 2-2 गति से स्पर्शन किया है पीछे में, तो वही यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि 7 राजू तो ठीक, 9 राजू आपने कराया सो तो ठीक है, नारकियों का भी तो आप करा सकते हैं मेरुतल से लेकर के, क्योंकि किसकी बात चल रही है? सासाधन सम्यक दृष्टि की। सासाधन सम्यक दृष्टि मनुष्य में भी उत्पन्न होता है, त्रियंच में भी होता है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं वो 5 राजू भी क्यों नहीं घटा रहे हैं, वो भी तो घटेगा। उत्तर, नहीं, क्योंकि नारकी नपुंसक वेदी वाले ही होते हैं। किसका करा रहे हैं मारणांतिक समुद्घात? पुरुष वेद और स्त्री वेद का। गुण स्थान कौन सा? सासाधन गुण स्थान में कोई स्त्री वेदी है और कोई पुरुष वेदी है, उनका करा रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा नारकी का हम 5 राजू नहीं ले सकते क्योंकि नारकी नपुंसक होते हैं। प्रश्न, तो फिर स्त्री और पुरुष वेदी त्रियंच या मनुष्य का नरकों में मारणांतिक करा के 5/14 राजू ले आना चाहिए। तो अब क्या कह रहे हैं? पुरुष और वेदी का। अब यहाँ पर बिना किताब देखे मुझे बताएं बाबूजी, क्यों नहीं करा रहे हैं? किताब न देखे, मेरा प्रश्न सुने। इस यहाँ पर स्त्री या पुरुष जो त्रियंच है उसका छठे नरक में मारणांतिक क्यों नहीं करा रहे हैं? सासाधन सम्यक दृष्टि है ना, सासाधन सम्यक दृष्टि की बात हो रही है। बहुत अच्छा, क्योंकि सासाधन सम्यक दृष्टि वहां पर मारणांतिक नहीं करता। तो कह रहे, उत्तर दिया इन्होंने, नहीं, क्योंकि सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों की मार्गना है और सासाधन सम्यक दर्शन के साथ नरक में उत्पत्ति का अभाव है और मारणांतिक समुद्घात का भी अभाव है, इसलिए यह भी संभव नहीं है ना। 2 तरह से नारकी का पहले उन्होंने कहा तो वेद के हिसाब से उन्होंने काटा कि वहां नपुंसक वेद है। फिर उन्होंने कहा कि भाई सासाधन गुण स्थानवर्ती मनुष्य वो तो नपुंसक है, ठीक है, लेकिन मनुष्य और त्रियंच का करा दो वहां पर स्त्री वेदी और पुरुष वेदी का सासाधन गुण स्थान के साथ छठे नरक में, तो 5 आ जाएगा राजू। तो उन्होंने उत्तर दिया कि सासाधन गुण स्थानवर्ती मनुष्य और त्रियंच वहां उपपाद भी नहीं करते सासाधन गुण स्थान के साथ और मारणांतिक भी नहीं करते। उपपाद पद की अपेक्षा स्त्री वेद वाले सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों का स्पर्शन कुछ कम 11/14 राजू जानना, जो कि नरक गति से आने वाले जीवों की अपेक्षा 5 राजू, ऊपर देव गति से त्रियंच गति में आने जाने वाले जीवों की अपेक्षा 6 राजू जानना। 1000 योजन और अगम्य प्रदेश कुछ कम प्रमाण है। ऊपर क्या था? मारणांतिक था, अभी क्या है? उपपाद है। तो नरक, छठे नरक का नारकी सासाधन गुण स्थानवर्ती ये मरण को प्राप्त हो रहा है। उपपाद किसका हो रहा है? मनुष्य और त्रियंच का। स्वयंभू रमन का त्रियंच वहां पर उपपाद हो रहा है, तो 5 राजू घट गया, क्योंकि सासाधन गुण स्थान के साथ निकल सकता है नरक से, नरक में जा नहीं सकता है। हमको उपपाद किसका कराना है? स्त्री वेद का या पुरुष वेद का। तो कह रहे हैं छठे नरक का नारकी कोई सासाधन गुण स्थान वर्ती है, वह स्त्री वेदी त्रियंच बन रहा है, तो 5 राजू हो गया। और फिर क्या करें? ऊपर से इसमें बाबूजी एक शब्द है, ये इस शब्द के लिए हम लोग आप लोग को फिर से सुना रहे हैं।
जो कि नरक गति से आने वाले जीवों की अपेक्षा 5 राजू। यहाँ तक ठीक है। फिर उन्होंने क्या लिख दिया, ऊपर देव गति से त्रियंच गति में, ऊपर देव गति से त्रियंच गति में आने जाने वाले जीवों की अपेक्षा 6 राजू। ये बाबूजी आने जाने, ये 2 शब्द था। कितना माथा खराब हुआ हम लोग का कि भाई ठीक है, वहां से देव तो 12वें स्वर्ग का देव 16वें में गया, साधन गुण स्थान वर्ती है, त्रियंच बन गया स्वयंभू रमन में, 6 राजू घट गया। लेकिन कोई जाएगा कैसे? आने जाने को हम लोग जब घटाने लगे कि त्रियंच जाएगा कैसे, वो तो 16वें स्वर्ग में जाता नहीं है। इसको फिर करते करते बाबूजी फिर ये लगा कि आना और जाना तो एक ही बात है ना। जैसे मैं कलकत्ते आई, मैं कलकत्ते गई, तो त्रियंच में आया अथवा त्रिवंच में गया, इस तरह से इसका लगाया बाबूजी। बहुत माथा खराब हुआ था हम लोग का, बहुत माथा खराब हुआ था कि इसको कैसे बैठाएं। तब फिर समझ में आया कि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं भाई त्रियंच गति में कोई गया अथवा त्रियंच गति में आया, क्योंकि लाना पड़ेगा त्रियंच गति में। त्रियंच गति वाले को अगर हम ऊपर भेजते हैं तो 12वें स्वर्ग तक ही जाता है, वहां उपपाद 5 राजू घटेगा। उपपाद घटाना है 6 राजू, तो शंभु रमन का त्रियंच का उपपाद 16वें स्वर्ग में कराएंगे। 12वें स्वर्ग का देव गया हुआ 16वें में, वहां त्रियंच का उपपाद हो गया, तो ये 6 राजू घट गया। तो आज बोलने में 2 मिनट में ये काम हो गया, बस इस आने जाने को सुलझाने में बहुत समय लगा था। अब मार्गना चेंज हो रही है, मतलब गुण स्थान चेंज हो रहा है। यहीं पर रोकते हैं, 10:40 हो गया है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये यहाँ सिर्फ स्त्री वेद को उपपाद पद की अपेक्षा स्त्री वेद वाले, चौथे में उपपाद पद की अपेक्षा स्त्री वेद वाले। हाँ, उपपाद पद की अपेक्षा है, स्त्री वेदी उत्पन्न हो रहा है। सिर्फ स्त्री वेद पुरुष वेद क्यों नहीं लिखा? पुरुष का क्यों लिया? पुरुष वेद सिर्फ स्त्री वेद क्यों लिया? हाँ, सिर्फ स्त्री वेद क्यों लिया? एक मिनट देखने दीजिए। ये तो अभी तो नहीं दिमाग जा रहा बाबूजी, देखती हूँ पीछे सोच करके। हाँ, बाबूजी भी पूछ रहे थे, बाबूजी का भी देखते हैं बाबूजी स्त्री वेद को ही क्यों लिए हैं। जहां तक इसका उत्तर ये होना चाहिए कि देवों में स्त्रियां ज्यादा है और पुरुष बहुत कम है। यही कारण होना चाहिए। एक देव की देवी आपने बताया था ना पहले। हाँ, तो वही करे, यही कारण होना चाहिए कि बहुलता से कथन होता है, कोई भी चीज बहुलता से कथन होता है, तो फिर शायद यही कारण होना चाहिए। और तो किसी से पूछ के या बाद में कोई चिंतन आएगा बाबूजी तो जरूर बताएंगे। अभी तो यही लग रहा है कि स्त्री वेदी ज्यादा होते हैं, इसलिए होते हैं। ठीक है। और कुछ प्रश्न है या समाप्त करें मीटिंग? ललिता जी, इसका स्त्री वेद से मतलब है ना, स्त्रियों की संख्या से कोई मतलब थोड़ी है। ये तो वेद है, वेद तो मेरे को भी हो सकता है, स्त्री को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। हाँ हाँ, भाव वेद की बात है, ये भी ठीक कह रहे हैं सुभाष जी। भाव वेद से पुरुष भी जन्म ले सकता है। यहाँ भाव वेद की क्या बोलना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन वो ये प्रश्न तो सही है ना, जाति से मतलब थोड़ी है। तो नहीं, भाव वेद तो यहाँ नहीं आएगा। अभी तो बात वेद की चल रही है, अभी भाव द्रव्य की बात नहीं चल रही है ना। द्रव्य की बात ही नहीं चल रही है, पुरुष वेद दोनों बता रहे हैं, तो भाव वेद की बात नहीं है ना अभी। अभी तो भाव यहाँ अभी वेद की बात चल रही है ना, तो भाव वेद की चल रही है। हाँ हाँ हाँ, मात्रा नहीं जैसे उन्होंने कहा ना कि मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम सुधि
स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ठोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। संजीव वाणी माता की जय। बाबू जी धोक, नेमीचंद भाई साहब धोक, और भी जो बड़े हैं सबको धोक। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र, पंडित जी प्रणाम। ललिता जी सादर प्रणाम, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर ढोक, सभी से जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। सब प्रणाम पंडित साहब, प्रणाम ललिता जी, सादर जय बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। जीव कर रहे हैं।